जय हिंद। आज समय कार्य से हम कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो कि आप लोग के लिए बढ़िया होने वाला है। चलिए, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? कुछ नहीं है भाई। ए कोनो काम को 8 दिन में किया, बी उसी काम को 6 दिन में किया। अगर 8 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब नहीं होगा तो 4 तिया 12 दूना 4 तिया 12 दूना 24, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 दूना 8 तिया 6 चौक 24 आया हमारा कुल एलसीएम। ये हमारा कुल काम हो गया, ठीक है, कुल काम, ठीक है। और 8 के रफ्तार से एक दिन में हम काम करेंगे तो 8 तिरिक 24, और 6 के रफ्तार से हम एक दिन का काम करेंगे तो 6 चौक 24। यानी ये एक दिन में 8 के रफ्तार से काम करेगा तो 3 काम करेगा। ये हो गया एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है। ये भी हो गया बी का एक दिन का काम, ठीक है। तो कह रहा है दोनों मिलकर, यानी कुल 24 काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो एक दिन का काम हो गया बी के 4, ए के 3, 4 3 7 आया, भाग देंगे तो 7 तिया 21, 3/7, 3.3/7 आंसर। बिल्कुल आसान है भाई, एगो बहुत अच्छा तरीका है। अब आगे समझाने का आप लोग को कोशिश करते हैं। एगो और तरीका है, अगर पूछ देगा दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए का 8 और बी का 6, दोनों को गुना करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। 8 6 14, 8 6 48/14, 24/7। यहाँ से भी 3.721, 3.3/7 आंसर आ गया। तारी ये ट्रिक हुआ, ठीक है। 8 गुने 6 और नीचा में जोड़ दिए 14। चलिए दूसरा सवाल बता रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। कहता है x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, यानी तथा के मतलब प्लस हो गया। तो यानी x प्लस y एगो काम के 8 घंटा में कर सकता है। यदि x अकेला 12 घंटा में कर सकता है, x अकेला 12 घंटा में कर सकता है, तो y अकेला उस काम को कितने घंटा में करेगा? तो देखिए, पहले कुल काम करेंगे, कुल काम दोनों का एलसीएम करेंगे तो 12 दूना 24। एलसीएम आप लोग कर लीजिएगा बाद में अपने से। 8 तिरिक 24 और 12 दूना 24। देखिए, एक्स और वाई मिल के 8 के रफ्तार से करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, समझ गए। और एक्स अकेला 12 के रफ्तार से करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो यहाँ पर किसका पूछा है? वाई अकेला उस काम को कितने घंटा में करेगा। तो वाई का एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ही x प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा है। x का मान देखिए 2 प्लस वाई बराबर 3 हो गया। अब देखिए कुछ नहीं है, अब y बराबर 3, ये प्लस में एक आ जाएगा तो माइनस में, तो y के मान 1 आ गया। तो y अकेला कौन, इक्वल काम है ना, इसी काम को ना y कहता है अकेला कितना घंटे में। 1 से काट देंगे, 24 घंटा में कुल काम करेगा। y 1 के रफ्तार से कुल काम 24 घंटा में करेगा। समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो तीसरा काम देखिए, पहले तो ए बी तक रहता था, अब सी वाला तक आ गया। ए बी सी, ठीक है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 16 दिन, 20 दिन, 24 दिन में कर सकता है। मतलब ए कोनो काम के 16 दिन में करता है, बी वह काम के 20 दिन में करता है, और सी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो तीनों मिलकर कुछ नहीं है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 24 पंचे 116, 20 24 एलसीएम लेंगे तो 4 से सब कट जाएगा। 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। अब 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 5 2 तिया 6, 5 तिया 15 दूना 30,
गुने 4 दूना 8, 240 आ गया। ये 240 जो एलसीएम लाए हैं ये हमारा कुल काम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कुल काम। अब देखिए ये 16 के रफ्तार से अगर काम करेगा तो एक दिन का काम निकलेगा एक तो 16 का 16, 16 का 16 और 4, 16 पंचे 80, 16 15 गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक दिन में 15 काम करेगा। 16 के रफ्तार से एक दिन में 15 काम करेगा ये। ठीक, उसी तरह बी एक दिन में 20 के रफ्तार से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12। 20 के रफ्तार से एक दिन का काम 12 करेगा। और सी 24 के रफ्तार से एक दिन का काम 10 करेगा। ठीक है, अब देखिए तीनों मिल के ना कहा है तो 240 कुल काम हो गया और तीनों मिल के तो तीनों के जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 ना होगा। ठीक, हाँ, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। ये तीनों के एलसीएम लेंगे तो हमारा ये 240 जो आया है कुल काम आ गया। ठीक है, ये कुल काम में हम 16 के रफ्तार से एक दिन का काम 15 करेंगे। अगर आप ही सोचिए, अगर क्या कहा 16 दिन ये है ना, 16 15 और 16 के गुना करेंगे तब ना 240 होगा। 12 और 20 के गुना करेंगे तब ना 240 होगा। 10 और 24 के गुना करेंगे तब ना 240 होगा। तो यही दिमाग लगे, एक दिन में 15 तो 16 दिन में 240, एक दिन में 12 तो 20 दिन में 240, एक दिन में 10 तो 24 दिन में 240। तो ये 240 के अगर तीनों के एक दिन के काम से कुल काम में भाग करेंगे तो हमारा ये दिन नहीं निकल जाएगा है। कुल काम में कुल काम में अगर हम एक तीनों के एक दिन का काम से भाग देंगे तब ना हमारा दिन निकलेगा है। समझ गए ना? चलिए ठीक है, विश्वास है कि समझ चुके होंगे। हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार आ रहा है अच्छा से। ABC किसी काम को 16 दिन 20 दिन 24 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकेगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन के ओर चलते हैं। हाँ, तो चलिए क्या कहा है? राम और रतन किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और रतन और सुधीर उसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा सुधीर और राम 15 दिन में कर सकता है। तो राम अकेला कितने दिन में उस काम को करेगा? कुछ नहीं है, देखिए राम और के मतलब प्लस रतन कितना दिन में? 12 दिन में करेगा। ठीक है, आते बाद रतन और के मतलब प्लस सुधीर रतन और सुधीर 8 दिन में कर सकता है। उसके बाद सुधीर और राम 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये तीनों के एलसीएम लेंगे तो कितने होगा? 15 8 115 हाँ 120 होगा एलसीएम। ठीक है, ये 10 आ गया, 12 में 120 के भाग देंगे, यानी राम और रतन दोनों मिल के 12 के रफ्तार से एक दिन में 10 काम करेगा। उसी तरह रतन और सुधीर 8 के रफ्तार से एक दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा, तब ना 15 8 120 होगा। अतः सुधीर और राम एक दिन में 15 के रफ्तार से कितना काम करेगा? 15 8 120, 8 काम करेगा। ठीक है, अब किसका पूछा है? राम का ना पूछा है। तो देखिए यहाँ राम देखिए रतन 2 बार हो गया, सुधीर 2 बार हो गया, राम 2 बार हो गया। ठीक, तो 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, उसके बाद राम प्लस रतन प्लस सुधीर हो गया। कुल मिला के कितना है? इस सब के मिला के इस सब के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 5 13 यानी 33 बराबर 33 है ना। अब कुछ नहीं है, देखिए तो राम के न खाली निकलना है। देखिए 2 कॉमन इसी तरह रहेगा और
राम वैसे लिखेंगे, राम प्लस आता रतन और सुधीर का देखिए, रतन प्लस सुधीर एक दिन में कितना है, ये दोनों का वैल्यू 15, तो रतन सुधीर के 15 दे दिए बराबर 33। ठीक है, 2 उसी तरह कॉमन रहेगा, तो एक बाद राम हो गया, ये प्लस में ये कट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 15 18 हो जाएगा बराबर 18। अब देखिए राम बराबर 18, ई वाला के बट्टा में दे दिए, आएगा नियम में, ई वाला आएगा तो बट्टा में आएगा 2 9। तो देखिए राम कितना है 9, 120 काम के राम 9 के रफ्तार से 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी 13.1/3 दिन में काम करेगा। समझ गए? बिल्कुल आसान है भाई, आप लोग समझने का कोशिश करें, कोनो भारी भरकम काम नहीं है। देखिए हाँ, तो आइए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। ये किसी काम को 18 दिन में करता है, ये किसी काम को 18 दिन में करता है, क्या फिर कहा, और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, यानी ए से आधे समय में बी यानी 9 दिन में कर सकता है। ठीक, दोनों का अब एलसीएम लेंगे तो 18 एलसीएम होगा, 18 के रफ्तार से एक दिन में एक काम करेगा, बी 9 के रफ्तार से एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, अब कुल काम 18 हुआ और दोनों का मिला के एक दिन का काम 3 हुआ, तो दोनों मिलकर कुल काम 6 दिन में करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकता है। तो कुल देखिए, जब ये कहेगा काम का कितना भाग पूरा कर सकता है, तो कुछ नहीं है भाई, एक दिन में कितना काम पूरा कर सकता है, भाग जब ये पूछेगा काम का भाग, तो कुल काम ऊपर दीजिए, ये दोनों एक दिन में कितना काम करता है वो वाला ऊपर, कुल काम आपका नीचा दीजिए, 3 छक्के 18, यानी 1/6 भाग एक दिन में दोनों मिल के कर सकता है। समझ गए? देखिए अगर दो यानी एक दिन में 1/6 काम कर सकता है, इतना समझ लीजिए। जैसे आप लोग को अभी एगो बात और बता रहे हैं, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहेगा काम का कितना भाग पूरा एक दिन में करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी एक दिन का ऊपर देंगे और कुल काम को नीचा में देंगे, और उसके बाद 1/6 काटने के बाद यही एक दिन का एक भाग काम। समझ गए? आगे चलते हैं। चलिए, तो छठा क्वेश्चन क्या कहा, ये किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी कितना दिनों में पूरा करेगा। कुछ नहीं है भाई, देखिए कुछ नहीं है, देखिए ये किसी कार्य का इतना तक में का तक में ये का मतलब गुना क्या है, 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है, 5 ही लिख दिया, कोनो गड़बड़ बात नहीं है। तथा बी इसी कार्य का 2 फिर बी इसी कार्य का मतलब फिर गुना 2/5 भाग 10 दिन में, है ना। अब कुछ नहीं है भाई, देखिए ए को इसमें गुना करेंगे 1 से, तो ए वाला उधर चल जाएगा, तो ए बराबर कोना कोनी इसके 1 दे देंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 5 तिया 15, है ना। उसी तरह बी का देखिए, इसके बट्टा में 1 दे दिए, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, तो 2b बराबर 5 10 5 50, यानी 5 दहिन 50। अब ये 2 से इसको काटेंगे तब 25, यानी ए के वैल्यू हमारा पता चल गया 15 और बी के वैल्यू हमारा पता चल गया 25।
अब देखिए ये अब दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो 25 दूना दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, देखिए एलसीएम ले लेते हैं 15 और 25, 5 तिया 15, 5 25, 5 तिया 15, 25 75 है ना। दोनों का एलसीएम लेंगे 75 आएगा। 75 में 15 से भाग करेंगे तो हमारा एक दिन के काम पता चला गया, 5 पता चल गया। अगर 25 से 75 में भाग करेंगे तो एक दिन के काम हमारा पता चल जाएगा, 25 तिया 75। आपको है दोनों मिल के ना, तो दोनों के एक दिन के काम आ गए, तो दोनों मिल के तो 5 और 3 8, 75 काम के दोनों मिल के 8 के रफ्तार से करेगा। 8 9 72 और 3 75, यही मेरा आंसर होगा। समझ गए? आशा करते हैं, भरोसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करिए। और हम अर्थमेटिक का पूरा चैप्टर से 5 गो 7 गो जितने हो वीडियो बनाकर चढ़ाएंगे। उसके बाद मेरा कुछ और प्लान है। जितना लेटेस्ट क्वेश्चन, जितना लेटेस्ट पेपर होगा, अगर उस पेपर में मैथ होगा तो उसका आंसर की हम ऊपर करके आप लोग को हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे बनाकर। आप लोग को और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर वोर कीजिएगा, और मनोबल मेरा भी बढ़ेगा। क्या ठीक है? जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।